नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। सवाल आपके कुछ थे जैसे कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। हाँ, एज है लगभग 21 वर्ष। सवाल वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हमें रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की आपके हाथ में रेखाएं हैं। एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। फाइनेंशियल लाइफ, वैवाहिक जीवन, हेल्थ, करियर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में धनुषाकार रेखा। जब हाथ में ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर, भावुक होकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति, इस तरह के लक्षण हमको आपकी रेखाओं में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ के ग्रहों की तरफ ध्यान दिया जाए, अगर आपके हाथ की रेखाओं की तरफ देखा जाए, यह है बुध पर्वत। अब देखिए, कोई व्यक्ति सफल बिजनेस करेगा, बिजनेस को बनाएगा, किसी भी काम को जीरो से उठाकर उसमें बड़ी कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा, तो यहाँ पर अच्छी रेखा होती है जो कि आपके हाथ में नहीं है, जिस वजह से बिजनेस को लेकर कोई बड़े लक्षण यहाँ पर नहीं दिखते हैं। सफलता मिली तो जॉब से ही देखी जाएगी, ये यहाँ पर दिखता है। बुध के नॉर्मल प्रभाव आपको जीवन में मिलते हुए देखे जाएंगे। इस तरह की स्थिति, इस तरह के लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं। ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत, और सूर्य पर्वत पर भी कोई नेगेटिव रेखा नहीं है। जब हाथ में ऐसी रेखाएं हों, जब ऐसा सूर्य पर्वत किसी जातक के हाथ में हो, तो समाज में मान सम्मान ठीक मिलता है। नाम की हानि, बदनामी, झूठ आरोप व्यक्ति को नहीं लगते हैं। तो कुछ ये लक्षण भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति का समाज में नेम फेम अच्छा खासा बढ़िया बनता हुआ देखा जाता है। ये रेखा पिता के आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को भी यहाँ पर शो करती है, को भी इनको दिखाती है। ये है आपके हाथ में आपका शनि का क्षेत्र। शनि के क्षेत्र पर आपके हाथ में भी कोई विशेष रेखा नहीं है, जिस वजह से व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक होता है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में कष्ट नहीं होते, बुढ़ापे में ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, बुढ़ापे में परेशानी नहीं होती, आर्थिक तंगी नहीं होती। उम्र के छोटे लोग संतान सेवा करने वाले होते हैं, मान सम्मान इज्जत देने वाले होते हैं। इस तरह के लक्षण यहाँ पर हैं। यह है बृहस्पति का क्षेत्र, और यहाँ पर भी कोई यहाँ पर एक आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा दिखती है। यहाँ पर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धीरे धीरे बड़ी ग्रोथ मिलती है। धीरे धीरे इस तरीके से कि 20s में कुछ कमाया, 30s में उससे ज़्यादा कमाया, 40s में थोड़ा ज़्यादा कमाया, 50s में उससे ज़्यादा कमाया, 60s में उससे ज़्यादा कमाया। तो ऐसे व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ा पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। चीज़ें धीरे धीरे मिलना, ग्रोथ तेज मिलना, ग्रोथ भी धीरे धीरे मिलना, उम्र बढ़ने के साथ साथ चीज़ों की जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ते रहना, इस तरह के लक्षण आपके हाथ में ये रेखा यहाँ पर शो करती है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका मंगल का क्षेत्र, और मंगल पर आपके हाथ में कोई भी नेगेटिव रेखा नहीं है। यहाँ पर मंगल की जो रेखा है वो ठीक है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को मंगल से जुड़े कष्ट, मंगल से जुड़ी परेशानियाँ नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बुढ़ापे के अंदर ये सारी चीज़ें ठीक ठाक होती हुई देखी जाती हैं। तो कुछ ये रेखा यहाँ पर दिखती है। और जनरली यहाँ पर अगर ऐसी रेखा हो तो बुढ़ापे के अंदर शारीरिक कष्ट नहीं होते, शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, चलते फिरते काम करते हुए व्यक्ति देखे जाते हैं। और ये रेखा जब हाथ में इस प्रकार का ग्रह पर्वत होता है तो ज़्यादा बड़ी टेंशन, ज़्यादा बड़ी दिक्कत, ज़्यादा बड़ी परेशानियाँ भी व्यक्ति को यहाँ पर होती हुई नहीं देखी जाती है। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर भी आपके हाथ में कोई विशेष लक्षण नहीं है। देखिए, आपके हाथ के सारे ग्रह शांत हैं। जो चीज़ें हैं वो रेखाओं में है, ग्रहों में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ग्रह बहुत अच्छा है, ये ग्रह बहुत बढ़िया है, या फिर इस ग्रह में कोई दोष है, इस ग्रह में कुछ है। सारे ग्रह नॉर्मल और न्यूट्रल अवस्था में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी तरह के शुक्र पर्वत है, यहाँ से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन देखा जाता है। यहाँ पर पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं दिखाई देती है। केतु और राहु, ये दोनों ग्रह भी यहाँ पर ठीक ठाक समझ में आते हैं। चंद्र पर्वत पर भी कोई विशेष रेखा नहीं है। यहाँ पर एक आड़ी रेखा जरूर है, जो कि एक उम्र के बाद, यानी जब उम्र हो जाएगी लगभग 40 वर्ष, उसके बाद व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े इश्यूज, डाइजेशन से जुड़ी परेशानियाँ देखी जाती है। तो कुछ इस तरह की स्थिति, इस तरह की रेखा हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। ये है आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पर भी कोई नेगेटिव रेखा नहीं है, जिस वजह से इस व्यक्ति को शत्रुओं से नुकसान, शत्रुओं से हानि, दिक्कत परेशानी नहीं देखी जाती है। तो ये चीज़ें हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। शत्रुओं से नुकसान, शत्रुओं से परेशानी व्यक्ति को नहीं होती है। आपके हाथ के देखिए सारे ग्रह बड़ी जल्दी देख लिए गए, क्योंकि किसी ग्रह पर कोई रेखा नहीं थी, सारे ग्रह ठीक ठाक हैं।
कोई नेगेटिविटी है नहीं, और सारे ग्रह बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उंगलियाँ। देखिए ये है आपके हाथ में आपकी बुध की उंगली, और ये छोटी पड़ रही है। इस उंगली सीधे हाथ में भी और इस हाथ में भी इस उंगली का नाखून कम से कम यहाँ तक बढ़ा कर रखिएगा, ये पहले पूर्व तक पहुँच जाए, यहाँ तक बढ़ा कर रखिएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। अगर ये रेखा ना हो तो बड़ा पैसा आते जल्दी खर्च करना, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट ना हो पाना, और समय का टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना, ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर देखी जाती है। ओवरऑल यहाँ पर जब गैप आए तो कमाई के हिसाब से सेविंग्स नहीं हो पाती। जितना व्यक्ति सोचता है कि मैं सेव कर लूँ, उतना व्यक्ति नहीं सेव कर पाता है। इस तरह के लक्षण यहाँ पर देखते हैं। इस रेखा का यहाँ पर होना इस बात को भी शो करता है कि ऐसे व्यक्ति, देखिए अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसने पूरे जीवन में आपके बराबर पैसा कमाया है, तो उसके पास सेविंग ज़्यादा होंगी, आपके पास सेविंग कम होंगी। तो सेविंग्स ना हो पाना, ओवर खर्च होना, ओवर स्पेंडिंग होना, इस तरह के लक्षण ये रेखा आपके हाथ में दिखाने वाली देखी जाती है। अब देखते हैं आपके हाथ में आपकी रेखाएं, आपके हाथ की रेखाएं हमको आपके बारे में क्या क्या बताती हैं। देखिए आपके हाथ में जो भी चीज़ें बताने लायक है वो सारी की सारी रेखाओं में है, ग्रह पर्वतों में तो कुछ है ही नहीं। तो अब देखते हैं रेखाएं। अब देखिए ये है आपकी भाग्य रेखा, यहाँ से निकलती है और ये चलते चले जा रही है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये है कि आपके हाथ की जो ये भाग्य रेखा है, और हर व्यक्ति के हाथ में अगर भाग्य रेखा शनि तक ना पहुँचे तो ये रेखा जीवन में आने वाले फाइनेंशियल इश्यूज़ को दिखाती है। मतलब व्यक्ति कमाएगा, ठीक कमाएगा, लेकिन अपने करियर से, अपने कमाए गए पैसे से पूरी तरह संतुष्ट ना हो पाना, एक सेटिस्फेक्शन ना मिल पाना, ये चीज़ें व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर देखी जाती हैं। तो कुछ ये नेगेटिविटी इस रेखा को देखकर समझ में आती है। और मेरे हिसाब से आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जब हाथ में भाग्य रेखा कमज़ोर होती है, इस प्रकार की नेगेटिविटी देखी जाती है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को भाग्य रेखा के उपाय करनी चाहिए। अब देखिए भाग्य, हम जो भी आपको उपाय देंगे उसमें कोई जादू टोना टोटका, बड़ा खर्चा या कोई अलग कार्य नहीं होता। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सी रेमेडीज़ होती हैं। बस इतना रहता है कि आप उन्हें डेली करें, रेगुलर करें। आपने हमसे शायद पहले भी विश्लेषण करवाया था, तो आपको ध्यान ही होगा कि हम जो उपाय देते हैं उसमें कोई उल्टा सीधा कोई कार्य नहीं होता। जनरली समाज सेवा से जुड़े ही उपाय रहते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए आप हमसे भाग्य रेखा का उपाय लीजिएगा, और जिनका ये हाथ है वो व्यक्ति उन उपायों को डेली करें, लगातार करें, नियमित रूप से करते ही करते रहें। वो आपके लिए बड़ा ठीक स्थिति में देखा जाएगा। इसके बाद आपके हाथ में अगर आपकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा में जाले बन रहे हैं। जब हृदय रेखा में जाले बनते हैं तो एक उम्र के बाद बीपी की समस्या, डायबिटीज़ और मोटापा व्यक्ति को चढ़ता है, ज़रूर चढ़ता है। इसलिए ये थोड़ी नेगेटिविटी होती है व्यक्ति की हेल्थ के लिए। बट ये सारी चीज़ें 40 के बाद ही जीवन काल में आती हैं, 40 के बाद ही देखी जाती हैं। ओवरऑल हृदय रेखा ठीक नहीं है। हृदय रेखा आपके हाथ में जालीदार है। ऐसी जालीदार हृदय रेखा हाथ में अच्छी नहीं मानी जाती। ये व्यक्ति के इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट करवाती है, और व्यक्ति जिस भी रिश्ते में बदले की भावना रखता है कि मैंने इनके लिए इतना कर दिया, अब आपको इनको मेरे लिए इतना करना है, ये बदले की भावना जिस भी रिश्ते में होती है, व्यक्ति वहाँ पर परेशान होता है, व्यक्ति वहाँ पर समस्या में देखा जाता है। तो इस तरह की नकारात्मकता ये रेखा देती है। और इसका बृहस्पति पर्वत तक पहुँचना भगवान के नाम जप से मिलने वाले सुख को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा, उनको भगवान का चिंतन करेगा, तो व्यक्ति के लिए बड़ा लाभकारी फिर देखा जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर हमको दिखती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा ये है, यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है, और अंत में रेखा 2 भागों में टूट रही है। मस्तिष्क रेखा का 2 भागों में यहाँ पर इस प्रकार टूट जाना थोड़ा सा नेगेटिव होता है। नहीं, ये अच्छा माना जाता है। ये एक राजयोग का संकेत होता है। राजयोग रहेगा केवल पैसे से। व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाता हुआ देखा जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी भाग्य रेखा जवानी में नहीं है, तो जो मिडिल एज होती है 30s के बाद की, 50 से पहले, वो थोड़ी इनस्टेबल देखी जाती है पैसे को लेकर। यहाँ पर बुढ़ापे में अच्छा पैसा है, लेकिन भाग्य रेखा कमज़ोर होने की वजह से जवानी में नहीं है। ओवरऑल जैसी मस्तिष्क रेखा है, ऐसा व्यक्ति तेज तर्राक होता है, चतुर चालाक होता है, अपने जीवन में अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने वाला भी देखा जाता है। तो कुछ ये लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपकी जीवन रेखा पर। यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। अब किसी व्यक्ति के हाथ में, मतलब हर व्यक्ति के हाथ में जो जीवन रेखा होती है उसका यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी होता है, लेकिन आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है वो यहाँ पर आकर समाप्त हो गई है। और
यहाँ पर जीवन रेखा नहीं है। हाथ में इस जगह पर ऐसी जीवन रेखा का ना होना थोड़ा सा नेगेटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी ओल्ड एज में अच्छे खासे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो बस ये नेगेटिविटी जीवन रेखा देती है। ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, आयु में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज अच्छे खासे होते हैं। एक उम्र के बाद, जो उम्र मेरे हिसाब से लगती है, समझ में आती है, लगभग 66, उसके बाद व्यक्ति को परेशानियां ज़्यादा होती हैं हेल्थ को लेकर। उठने बैठने में किसी का सहारा लेना, बुढ़ापा कष्टकारी होना, पूरी तरह स्वस्थ ना हो पाना, जल्दी थकान होना, भूख ना लगना, कमर झुक जाना, घुटनों का दर्द होना, कोई भी समस्या बड़ी आती है। ये एक उम्र के बाद व्यक्ति को परेशान करते हैं। और जो जीवन रेखा है, इस पर छोटे छोटे कट भी लग रहे हैं, ये राहु रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को परेशान करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जब ऐसी रेखाएं हो तो ऐसे जातक को जीवन में हर 2 से 3 साल में थोड़ी बहुत परेशानी आती रहती है। जैसे छोटे छोटे कट लग रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी परेशानी आती रहती हैं, जाते रहते हैं। ये हमको यहाँ पर दिखता है। देखिए, मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया। मुझे आपका हाथ किस तरह का दिखाई दिया? मुझे आपका हाथ फैमिली वाइज, परिवार में संतान हो, माता पिता हो और जीवन साथी हो या और भी लोग हों, उनसे आपका हाथ मुझे काफ़ी सफल दिखता है। परिवार से आप सफल होंगे। पैसे को लेकर जवानी में संघर्ष, बुढ़ापे में सफलता है। हेल्थ ठीक है, जवानी में अच्छी है, बट आपके ओल्ड एज में हेल्थ ठीक नहीं है। कर्म ठीक है और हेल्थ और आयु ठीक है। तो ये आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, मैरिज लाइफ भी ठीक रहेगी, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो मुझे दिखती है समस्याएं, वो बुढ़ापे में हेल्थ और अपनी मिडिल एज में आपकी फाइनेंशियल लाइफ, ये हमको दिखता है। यहाँ पर जो हमने एडवाइस दी थी, जो हमने बताया था, उसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर परेशान अपनी हेल्थ को लेकर, इन जो जो चीज़ यहाँ पर बताई थी, उन चीज़ों पर ध्यान रखना रहेगा। थोड़ी सी नेगेटिविटी उनसे भी उनको लेकर भी आएगी। कोई और डाउट क्वेरी हो, कुछ और आपको हमसे पूछना हो, या हम बताना भूल गए हो, आप पूछना भूल गए हो, आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है, हमको ज़रूर बताइएगा। तो डाउट क्वेरी, कोई रिव्यू हो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई हैं एनालिसिस से नहीं, ये रिव्यू दे दीजिएगा। और उपाय मुझे आपको कौन कौन से देने हैं। भाग्य रेखा कमज़ोर है, उसके उपाय। जीवन रेखा बुढ़ापे में कमज़ोर है, उसका एक मंत्र। और अपने कर्मों पर ध्यान दें। जब ये रेखा जालीदार हो तो व्यक्ति के कर्मों में भी गलत चीज़ें होती हैं। व्यक्ति जानबूझकर या गलती से, भूलवश कुछ ना कुछ गलत और अनैतिक कार्य करता है। तो ये रेखा का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों में गड़बड़ से भी देखा जाता है। तो बस ये नेगेटिविटी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। दोनों के उपाय ले लीजिएगा, अपने डाउट क्वेरी लिख दीजिएगा, रिव्यू लिख दीजिएगा और उपाय ले लीजिएगा व्हाट्सएप पर ही या इंस्टाग्राम पर, जहाँ से हमने मैसेज किया वहाँ पर आप हमसे उपाय ले लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।